पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के विधायक असंत से शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गोगी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद आपका। गोगी जी, आजकल शीतकालीन सत्र हरियाणा का चल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए विधानसभा सत्र के अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी, भारत विकसित जो यात्रा है, इन सब के ऊपर बहुत चर्चा खुलकर हो रही है। और बीजेपी, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इस सारे का श्रेय जो 3 स्टेट में बीजेपी आई है, एक ही आदमी को, नरेंद्र मोदी जी को दे रही है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से नए लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया है, इन सब राजनीतिक मुद्दों पर आपकी टिप्पणी। देखो, ये बहुत अच्छा एक सवाल आपने किया। मैंने 15 तारीख को ये मुद्दा उठाया था विधानसभा में। 0 आवर में मेरे को टाइम मिला। भाई, बीजेपी विकसित यात्रा चल रही है सरकारी खर्चे पे। ये पहली बार लोकतंत्र के अंदर हुआ है। ये कहते हैं ना, भी पहले सरकारों ने ये किया, इतनी करप्शन, इतना भ्रष्टाचार व्यवस्था में, व्यवहार में। अकेला पैसा ही खाना भ्रष्टाचार नहीं होता। और लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ जाके वोट दिलवाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, डीडीपीओ, वो वहाँ ऐसे बैठे रहते हैं जैसे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों। और सरकारी व्यवस्था होती है, सरपंच रोने लग रहे हैं, उनसे खर्चा करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती धमका के। तो ये साथ में एक गड्डी चल रही है जिस पे लिखा हुआ मोदी जी की गारंटी। देखो, प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी जब झूठ बोलते हैं तो तकलीफ होती है। मोदी कितने झूठ बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीति में, लेकिन प्रधानमंत्री अगर हमारा झूठ बोले, पहले वाली गारंटियाँ कहाँ गई? 15 लाख की गारंटी दी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी दी थी। उसी गारंटी का रिजल्ट है कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने आप को पार्लियामेंट तक गलत तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश की। देश के अंदर ये प्रचारित किया जाएगा कि ये गलत है, लेकिन उनकी भावना को नहीं समझा जाएगा। क्योंकि इस सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में इस देश से लोकतंत्र का खात्मा करने की कोशिश करी है। जो हमारे संविधान ने हमें नागरिक बनाने की चेष्टा की थी और नागरिक बनने जा रहे थे हम, उसको दोबारा प्रजा बनाने की कोशिश की है। अंग्रेजों के राज में जो अभी ये कानून ला रहे हैं, ऐसा कानून तो अंग्रेजों के राज में रॉयल एक्ट आया था, उसका विरोध होया था। और मेरे को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो लाला लाजपत राय जी की शहीदी भी उसी में हुई थी। अगर ये अंग्रेजों को प्रजा चाहिए थी, उस टाइम हम प्रजा थे। अब हमारी अपने देश का अपना लोकतंत्र है, अपना संविधान है, तो उसके अंदर हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक हैं। और ये नागरिक को ख़त्म करके प्रजा बनाने के कानून आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन को कब्जा करने का, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी है, उसको बदल के भाई कोई किसी अडानी जी के खिलाफ बोल देगा तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये तो देशद्रोह ऐसे बना दिया इन्होंने जैसे मजाक हो, जैसे 751 की जमानत होती है ना, वो इन्होंने देशद्रोह बना दिया। गोगी जी, जो लोकसभा के अंदर हुआ, जो जिस तरह से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई गई, आप उसको वाजिब मानते हैं क्या? नहीं, मैं कहता हूँ कि उनका तरीका गलत है। मैं उस बात को कह ही नहीं रहा।
जो उन्होंने किया वो गलत है, जो गैर कानूनी है वो ठीक है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उसके आगे भी एक मुद्दा है कि उसकी भावना, आपने महुआ मोइत्रा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो मुद्दे उठाए अडानी जी के खिलाफ उसकी तो जांच नहीं कराई। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे आप एक एमपी को सस्पेंड करते हो और उसी सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ गई? मेरी मांग है भाई, अगर इस देश में संविधान है और कहीं इनकी आत्मा जिंदा है, जमीर जिंदा है मौके के सत्ताधारियों की, तो मौके का होम मिनिस्टर सस्पेंड करना चाहिए। फिर अगर एक पासवर्ड शेयर करने पे एक एमपी सस्पेंड हो सकता है, तो पार्लियामेंट की सुरक्षा में सेंध लगने पे होम मिनिस्टर सस्पेंड होना चाहिए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2024 बिल्कुल अब नज़दीक है, दोनों ही है। और दोनों के अंदर अगर चर्चा की जाए, कांग्रेस के धड़ेबाजी, और धड़ेबाजी में शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, एक धड़ा ये 10 लोकसभा में अलग घूम रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग घूम रहे हैं, अलग जनसभाएं हो रही हैं। देखो, जितने भी लीडर हैं वो अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इकट्ठे होके करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई कांग्रेस की धड़ेबाजी जो है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। धड़ेबाजी नहीं है ये, जो लीडर जितने भी होंगे उतने ग्रुप नज़र आते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने समर्थक हैं। वो उसी हिसाब से वो भावना जो है समर्थक व्यक्त करते हैं। नेताओं में कोई कभी किसी को कुछ नहीं कहा, नेताओं ने कभी नहीं कहा कि मैं ये बनूंगा वो करूंगा। वर्कर जो है वो अपनी भावना व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो एक बात कांग्रेसमैन होने के नाते मेरे को कभी कभी पिंच करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के हित से बड़ा व्यक्तिगत हित हो गया हो, इसलिए कहीं हम पिछड़ रहे हों। और कांग्रेस वाले अभी बीजेपी के खिलाफ लड़ना ही शुरू नहीं किया। ये आपस में ही इनका मतलब जो है मन मुटाव ठीक होना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूँ। सबको मिल के काम करना चाहिए, कोई भी हो। जो ये मन मुटाव है, क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? ये अनुशासनहीनता नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। और उस प्रतिस्पर्धा में अब सबको सत्ता प्राप्ति के लिए जब पार्टी मजबूत होती है ना, जब सत्ता की आने की उम्मीद होती है, तो तब ये प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाती है। उसको आप कुछ भी कह लो। जब से कुमारी शैलजा ने विधायक के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से ज़्यादा गर्मी आ गई है। देखो, ये तो सबका अधिकार है और पार्टी फैसला करेगी कि कौन कौन सा चुनाव लड़ेगा। ये हाई कमांड का फैसला होगा। ठीक बात है, उसकी भावना है भी मैं एमएलए का चुनाव लड़ूं, वो उसकी अपनी सोच है। 3 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सत्ता हाथ से गई और कांग्रेस को एक तरह से सत्ता क्या, जो बड़े चेहरे थे उनको भी हार का कारण देखना पड़ा। देखो, ऐसे है कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इन स्टेटों में सब लोग कह रहे थे, सारे पत्रकार, जर्नलिस्ट, सब बड़े बड़े एनालिस्ट जो थे वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जितने लोगों को हम देखते थे मीडिया में, सोशल मीडिया में, किसी ने कभी नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी, कभी किसी ने नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारेगी। राजस्थान में जरूर कहते थे कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं दूसरे की गलती निकालने से पहले मैं सोचता हूँ भी अपने को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी और उसका सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। हारने से, राजनीति में हार और जीत बनी हुई है, उसके 2 पहलू हैं सिक्के के। लेकिन आदमी को मन से नहीं हारना चाहिए। आप सच्चाई की लड़ाई पे हो। राहुल गांधी जी ने जो रास्ता लिया है, प्रेम और इंसानियत का रास्ता ही आखिर में जीतेगा। सत्यमेव जयते है। 4.25 साल में असंत का जिक्र किया जाए तो असंत को क्या क्या बतौर विधायक आपके प्रयासों से मिला? बहुत, सबसे ज़्यादा कई सड़कें बनी, 100 बेड का हॉस्पिटल, स्टेडियम और बहुत सारे बिजली का दफ्तर, पब्लिक हेल्थ का दफ्तर, वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ये जो मुख्य चीज़ें जिनकी कमी थी सेंटर पॉइंट पे, उसका मतलब हुआ है। और बहुत सारी सड़कें हैं जो कच्ची हैं अभी, 14-15 सड़कें, उसका भी मैंने सवाल भी लगा रखा है। और वो एज पर पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। ये वहाँ की संघ की जनता का अधिकार है।
आगामी जो समय बचा है उसमें आपका टारगेट क्या है, कौन सा काम प्राथमिकता के आधार पर आप करवाना कोशिश कर रहे हैं? अभी तो यही है भी, एक तो जिला बने और एक मिनी सेक्रेटेरिएट असंध के अंदर नहीं है, वो बन जाए तो सारा दफ्तर एक ही जगह हो जाएगा और उस दफ्तर के एक जगह होने से पब्लिक को आसानी होगी। कल को जिला भी बनेगा तो भी आसानी होगी, तो उसकी मांग मैंने की है। बाकी तो अभी इलेक्शन आ गया, जो और बहुत सारे काम थे, बहुत सारी जो छोटे मोटे काम और भी हुए हैं, लेकिन अब तो गांव-गांव जाके जनता को जागृत करना है कि इस देश में जो नफरत फैलाने वाली और भाईचारा बिगाड़ने वाली पार्टियां हैं उनसे बचो, तभी देश बचेगा। धन्यवाद। तो ये हैं शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेस के विधायक हैं। भले ही ये कांग्रेस की गुटबाजी को नकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर नेता का अपना अस्तित्व होता है और उसके अपने समर्थक होते हैं, समर्थकों की भावनाएं हैं जो ये ग्रुपबाजी नजर आ रही है, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर चल रहे मन मुटाव से इनकार नहीं कर रहे। शमशेर सिंह गोगी जिस कांग्रेस के मन मुटाव का जिक्र कर रहे हैं, उसी का नुकसान, उसी का खमियाजा ऑलरेडी राजस्थान और मध्य प्रदेश और कई स्टेटों में कांग्रेस को पहले भी भुगतना पड़ा है। अब देखना है कि हरियाणा के इन चुनावों में कांग्रेस आगामी चुनावों के लिए किस तरह से रणनीति बनाकर चलती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।